तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा में। हूँ आपके साथ करणवाल। इस वक्त हम नरवाना के इंटरनेशनल स्टेडियम नवदीप स्टेडियम पर दिल्ली और पटियाला हाईवे पर स्थित है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं नवदीप स्टेडियम का जो लोगो लगा हुआ है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता हुआ। इस सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये नाम का जो नवदीप स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर जो आने वाले खिलाड़ी हैं बिल्कुल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल जैसी सुविधाएं हैं। और यहाँ से जो खिलाड़ी प्रशिक्षण लेता है और वो भी इंटरनेशनल स्तर पर तो भाग लेकर अपने नरवाना क्षेत्र का नाम कमा रहा है। तो आज नरवाना क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नरवाना क्षेत्र के 2 युवा जूनियर और सब जूनियर कैंप में जो है सिलेक्शन हुआ है। तो अब हम सीधे चलते हैं यहाँ के जो चीफ कोच हैं संदीप कोच, जिनकी मेहनत से ये जो स्टेडियम है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल स्तर पर सितारे चमक रहे हैं और इस क्षेत्र का नाम ऊंचा कर करके बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो है पदक यहाँ पर नरवाना की जो झोली में डाल रहे हैं, इंडिया की झोली में डाल रहे हैं। तो नरवाना के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और इंडिया के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारे साथ नवदीप स्टेडियम के चीफ कोच, जिनकी नितिन ढिल्लों की जो सब जूनियर कैंप में जो सिलेक्शन हुई है, इनका जो बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे साथ इस वक्त है संदीप कोच जी। तो सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपके जो मेहनत से जो है ये स्टेडियम और जो यहाँ के खिलाड़ी हैं वो दिन रात दुगनी चौगुनी जो हम तरक्की कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई। और हमें जो है नितिन ढिल्लों के बारे में बताइए, कैसा खिलाड़ी है और क्या मैं सर सबसे पहले तो मैं नितिन ढिल्लों को ही बधाई देना चाहता हूँ। ये उसकी मेहनत है, हमारे प्रयास कम है, क्योंकि हम ये नहीं है आप मुझे अकेले को बधाई दे रहे हो। इसके पीछे बहुत सारे यहाँ के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी हैं, मेरे साथ एक रविंद्र शौकन कोच हैं वो भी हैं, और जितने भी इनके साथ खेलने वाले जो इसको कम्पीट करते हैं उनका भी इतना ही योगदान है जितना कि हमारा है। नितिन ढिल्लों शुरू से ही एक मैं कहूँगा कि बहुत डिसिप्लिन में जो रहा है हमारे साथ, जहाँ भी जाता है मतलब बहुत डिसिप्लिन में रहता है ये लड़का। और इसका हमने ये ऐसा लड़का है कि जो हार्ड वर्क करके आज अपने मुकाम पर इस पर पहुंचा है। जो नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है इनका, या आज से 1 साल पहले ये टाटा जमशेदपुर जो हॉकी एकेडमी है उनमें भी इसका सिलेक्शन हुआ था, बट पारिवारिक समस्या की वजह से वहाँ इसको छोड़ना पड़ गया। और अपने आज ये नवदीप स्टेडियम नरवाना की ग्राउंड पर ही अभ्यास करता है, सुबह शाम आता है और अपने घर के काम में भी पूरा सहयोग देता है। जितना ग्राउंड पे समय देता है उतना ही समय अपने घर पे भी देता है। तो इतना मेहनती बच्चा जो सिर्फ अपने घर से और मैदान तक सिर्फ एक हार्ड वर्क की वजह से जो ये आज इसका सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने स्टेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, वहाँ भी अपने डिस्ट्रिक्ट जींद की टीम फर्स्ट रही थी और हरियाणा की टीम में बतौर कैप्टन भी थे ये, जिसमें हरियाणा की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। उसके वहीं उसी परफॉर्मेंस के आधार पर इसका सिलेक्शन नेशनल कैंप के लिए हुआ। तो कहते हैं कि होनहार वीरवान के पात चिकने, आपके पास ही कितने दिनों से यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ रहा है? सर ये शुरू से ही हमारे पास है, बस बीच में 5-6 महीने वहाँ टाटा जमशेदपुर गए थे। हम बच्चों की कोशिश करते हैं जी यहाँ से निकालने की, नर्सरी में अकेडमी में बाहर जितना भी, क्योंकि वहाँ एक तो फैसिलिटी यहाँ से ज़्यादा मिलती है और दूसरा बच्चा एक जगह रह के उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो नहीं कर पाता। अगर हम उसको चेंजेस देंगे तो वो खुद के भी गेम में चेंजेस लेके आता है। और वहाँ सभी अच्छे बच्चे आते हैं, सिलेक्शन होती है पूरे हरियाणा से, पूरे इंडिया से। तो ओबियसली बात है कि वहाँ पर आपस में जब अच्छे बच्चे खेलते हैं तो अच्छा ही सीखेंगे, एक दूसरे से और अच्छा सीखेंगे। जितना ज़्यादा घुले मिलेंगे उतना अच्छा सीखते हैं। उसके बाद ये टाटा जमशेदपुर से फिर यहाँ दोबारा वापस आ गया और यहाँ पर भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जैसे ओलंपियन प्रदीप मोर है, मनदीप मोर है जो अभी भी सीनियर टीम में है, अमनदीप बैनीवाल है जो जूनियर टीम में अभी एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे और वर्ल्ड कप की तैयारियाँ चल रही है उनकी। तो ऐसे हमारे बच्चे के लिए एक मोटिव है कि यहाँ से वो सीधा क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टीम में जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं हम उनको वो बखूब दें और उनका वो भरपूर यूज़ करें।
तो आप हमें ये बताइए सर कि आपके पास या अब कितने जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनमें से कितने काबिल है, और आपको लगता है कि उनमें से कोई स्किल है, कोई निकल के आएगा कि वो भी जो है इंडिया की टीम में सिलेक्शन हो उनका? बिल्कुल है सर, यहाँ पर नवदीप स्टेडियम नरवाना में 100 से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और मैं और मेरे साथ रविंदर शौकंद है हॉकी कोच। बच्चे हर बैच में आपको टैलेंटेड बच्चे मिल जाएंगे, क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकलती है। ये तो हम बोलते नहीं भाई 100 बच्चे आज यहाँ अभ्यास करेंगे, 100 के 100 भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, बट ये है भाई आप नरवाना शहर के अंदर हॉकी का बहुत टैलेंट है कि हमारे से आज से जो पुराने सीनियर थे या बुज़ुर्ग थे वो भी बहुत अच्छे हॉकी खेलते थे। जो हमने नहीं देखे हैं उनके बारे में सुना है, हमने खुद भी देखे हैं हमारे सीनियर जिनके आज लड़के भी हैं और उनसे जो जूनियर है वो आज इंडिया टीम में खेल रहे हैं। तो ये नहीं है भी 5 और 10 साल की मेहनत है, ये 60 साल से चलती आ रही है हॉकी नरवाना में। और जिसका आज हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि हमारे बच्चे आज इंडिया टीम में खेल रहे हैं। सरकार ने भरपूर सहयोग दिया है, नरवाना में एस्ट्रो टर्फ है और सिंथेटिक ट्रैक है, स्टेडियम बहुत अच्छा है। सरकार की सुविधाओं की वजह से ही आज हमारे बच्चे भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सर कोई ऐसी घटना बताइए जिसने आपको नितिन के प्रति आकर्षित किया या प्रभावित किया है? सर छोटे से होते थे जब ये बिल्कुल स्टार्ट किया था इन्होंने, मैं ये कहूँगा उस टाइम ये 9-10 साल के ही थे। तो एक और था इसके साथ रोहित है, तो ये दोनों छोटे एक बार रोते हुए आए, हम दूसरे वहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे जी, हम यहीं करेंगे, मतलब कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे बहुत मासूम लगे थे दोनों रोते हुए, तो एक जैसे ही थे ये बिल्कुल। और आप मानो नहीं गए बच्चे से खुद के बच्चे हैं ऐसे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा शरीफ थे। कभी इन्होंने किसी के सामने नहीं बोला, कभी किसी को आगे से कोई जवाब नहीं दिया। जो सीनियर बोलते हैं उनको ये बिल्कुल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और छोटे बच्चों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितने ये बड़ों का आदर करते हैं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक घटना को लेकर किया था, जैसे खेत वाली घटना, तो से अब घर का ये फादर नहीं है इनके नितिन के, तो कई बच्चे क्या करते हैं वे बिना फादर के वो एक गलत लाइन में भी चले जाते हैं बहुत बार। लेकिन ये उन बच्चों में से नहीं है, ये ऐसा है कि ये इनके दादा के साथ खेत में काम करवाते हैं। एक बार मैंने फ़ोन किया था, हाँ भाई नितिन चलना है कल वहाँ और ऐसे ऐसे टूर्नामेंट है। तो इसने कहा था भाई रात को तो हमारा इनका जो पानी लगता है खेत में नहर का, भाई वो लगाना है हमें। तो सर मैं उससे अगले दिन आ जाऊँगा। तो मतलब हम इतना डिसिप्लिन बच्चा कि भाई जो रात को भी काम करता है और सुबह ग्राउंड पे आता है, तो ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जी आज के समय। तो कोई संदेश जो लड़के हैं आपके जो यहाँ ट्रेनिंग वाले, ताकि उनको आपकी शिक्षा या प्रैक्टिस तो आप बहुत कड़ा अभ्यास करवा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे को संदेश दें इन बच्चों को कि वो भी प्रभावित हो इनसे? संदेश ऐसा है सर, आप ग्राउंड पे रेगुलर रहिए, आप रेगुलर रहेंगे तो इम्प्रूव अपने आप आएगा। घर बैठ के तो इम्प्रूव नहीं आ सकता, बच्चा दो दिन आ गया 5 दिन नहीं आया, ऐसे नहीं होता। आप मेहनत करते रहिए, सबको स्किल सबके बराबर नहीं होते हैं, वो कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, और गॉड गिफ्टेड के ऊपर अगर मेहनत हो जाए ना तो वो बच्चा सबसे आगे निकलता है। तो अभी आपने एक बात कही थी कि बच्चे को अगर कोई टारगेट पूरा करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेरा ये है बाहर निकलने का मतलब ये है कि आपको अपने कंपीटर मिलेंगे जो आपको कम्पीट कर सकते हैं, आपके बराबर के हैं। और बाहर निकलने से क्या होता है, डिसिप्लिन और ज़्यादा मेंटेन, रेगुलरिटी बढ़ती है सुबह शाम की, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल बच्चे हैं तो ज़्यादा प्रेशर रहता है, घर वालों का भी कोई काम भी आ जाता है, या फिर जैसे ट्यूशन भी करवा देते हैं बच्चों को। बाहर एकेडमी में निकलने के बाद घर वालों को भी ये हो जाता है भाई हाँ बच्चे में कुछ टैलेंट है, तभी इसका वहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो इसको प्रॉपर खेल के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ संदीप घोष जी, जो कि नवदीप स्टेडियम के चीफ कोच है। इनका कहना है कि जो नितिन ढिल्लों है, जो इस वक्त जिनकी सिलेक्शन सब जूनियर कैंप में हुई है, उनकी निजी मेहनत है। ये लड़का बहुत ही मेहनती है और ये बच्चा हमारे पास जब से आकर ट्रेनिंग ले रहा है, जब से ये बचपन था। और उनका कहना है कि इनकी जो मेहनत है अकेले हमारे प्रशिक्षण ने नहीं हुई है, हमारे जो साथी कोच हैं जैसे रविंदर शौकंद जी है और प्रदीप मोहर है और मनदीप मोहर है, जिनके शौक से इस बच्चे ने आज टारगेट को पूरा किया है। ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, शुरू से प्रतिभावान है। ने यहाँ से प्रशिक्षण लिया, इसके बाद ये टाटा जमशेदपुर चला गया
किसी कारण कमी से वहाँ ये अपना प्रशिक्षण नहीं कर पाया और अब इसने जाकर भारतीय जो सब जूनियर कैंप है वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो सत्यवान मून जसवीर हीरा के साथ कर्नवाल नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए नवदीप स्टेडियम नरवाना।